हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे क्या, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। पिछले क्लास में हम डिस्कशन किए थे डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जिसको बोलते थे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। उसमें हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। ठीक है, आज देखते हैं डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या है। सिल्वर ब्रोमाइड के लिए, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, सिल्वर होगा एंड ब्रोमीन होगा। देख लो, सिल्वर नाइट्रेट पहले, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। देन AgCl जो सिल्वर क्लोराइड Ag होगा, देन Cl2 होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। देखो, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस पे रखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज होकर सिल्वर एंड ब्रोमीन हो जाएगा। सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस पे रखेंगे वो डिकम्पोज होकर क्या हो जाएगा, सिल्वर एंड क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड हमारा क्या है, फोटोलिसिस। ठीक है, both these reaction are used in black and white photography during the process of developing। अच्छा, ठीक है, क्या है ये, जबरदस्त प्रोसेस है। प्लास्टिक मॉग लिया है सर, ठीक है, रबर स्ट्रॉपर लिया है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब एक लिया है, ठीक है, ये है कैथोड एक एनोड है। फिजिक्स में पढ़ा होगा कैथोड क्या है, एनोड क्या है, एंड वाटर ले लिया, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, ग्राफाइट रोड था, इसमें क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप डालेंगे। क्या हो रहा है देखेंगे, एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स्ड with few drop of acid। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयन। देखो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, क्या हुआ देखो, देखो 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 देखो, आयन फॉर्मा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल बढ़ के गया, यह हाइड्रोजन फॉर्मा। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, एक में हमारा ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, एक में हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। ठीक है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम पास किए वाटर से, एक हाइड्रोजन एक में, एक हाइड्रोजन में, एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन पास हुआ। समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। डिकम्पोजिशन ऑफ, पहले था डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, फोटोलिसिस। डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिस्ट्री में याद रखना, लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। देख ले, जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। देन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखो, डाउन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ऐसे डाउन था, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर से हाइड्रोजन यहाँ जितना जाएगा रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, नीचे जितना आएगा हाइड्रोजन का, नीचे जितना है उसका रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव ये है, लीस्ट रिएक्टिव। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जब आप 12th में जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलेगा। ठीक है, अभी ये याद रखो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो ये द पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड हमारा लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन गया। ठीक है, एंड जो रिएक्शन बीच में था उसमें क्या एनर्जी निकला था। ठीक है, वो एक रिएक्शन गया। अब देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए हो गया बी सी, ये बी एंड सी हो गया। ठीक है, मतलब ए बी से क्या हुआ, बी उठ के वो ए बी की बोलेगा भाई तेरे साथ अब मन नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूं बी के पास। ठीक है, तो ये बी एंड सी बन गए, सी बी बन गए, ये ए हो गया। ठीक है, तो ए बी सी, ए बी प्लस सी मिल गए, लेकिन ए बी का बी टूट के आ गए, ए बी का बी
ए को छोड़ के सी के पास आ गया एंड सी भी बन गया एंड ए बेचारा अलग हो गया, ठीक है। When a more reactive element removes another element, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सी ने ए बी से बी को रिमूव कर लिया, ठीक है। When a more reactive element removes another element, okay, having less reactivity from its compound, then this is termed as displacement reaction। करेंगे रिएक्शन करके, ठीक है सर। देखो एक सैंड पेपर लिया, ठीक है, एक आयरन ले लिया, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख दिया, ठीक है। 20 मिनट्स क्या डाला, एक आयरन नेल इसमें डाल दिया, 20 मिनट्स के लिए एक आयरन नेल डाला और इसका कलर देखो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। देखो पहले क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों में था, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन मिलके क्या हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, अब सॉरी कॉपर सल्फेट था, ये अब फेरस सल्फेट हो गया। तो ये क्या हुआ, जो CuSO4 था प्लस जब आयरन को मिलाया, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ एक बार चलते हैं। कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है, आयरन यहाँ है, तो कॉपर से मोर रिएक्टिव क्या है, आयरन है, कॉपर से आयरन मोर रिएक्टिव है। तो जब हम क्या कहें, कॉपर से, देखो कॉपर से आयरन मोर रिएक्टिव है, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डाला, ये मोर रिएक्टिव था, इसने क्या किया, कॉपर को बोलेगा हट भाई मैं आके बैठ जाता हूं, तो ये FeSO4 हो गया, ठीक है, FeSO4। समझ में आएगा। चलो फिर चलते हैं, कहां थे हम, हाँ यहाँ थे, ठीक है। ये तो हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल हो गया, ठीक है। देखो अरे यहीं पे है, मैं वहां जा रहा हूं, ठीक है। आयरन यहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर नीचे है, ठीक है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो ऐसे ही हमारा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन नेल को डाले, वो क्या गया, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसका पोजीशन ले लिया, क्योंकि वो मोर ताकतवर है। आपने देखा होगा जब क्या है, साउथ इंडियन मूवी और ज्यादा डिमांड में है ना, वो आपने देखा होगा क्या है, मान लो एक डॉन होता था, एक छोटा मोटा डॉन होता होगा, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा इंटरनेशनल डॉन, वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करके मतलब उसका सारे जो उसका एरिया था उसको कवर कर लेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब एक छोटा सा विलियन होता है, लेकिन एक जो मेन विलियन होता है वो आता है, इसको मतलब इसको भी डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले लेता है, मतलब उसको हटा के इसका प्लेस में बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, ठीक है। ऐसा ही होता है, आपका क्लास में भी होता होगा, जो एक दो बच्चे तगड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, मान लो उसको यहाँ बैठना है, लेकिन वहां पे कोई नॉर्मल ठीक ठाक बच्चा बैठा था, वो आएगा उसको उठा फेंक के खुद बैठ जाएगा, ऐसे कुछ बदमाश बच्चे भी होते हैं ना। तो वही है यहाँ पे, दोनों ये में मतलब आयरन मोर रिएक्टिव था कॉपर से, तो वो उसका सॉल्यूशन में खुद गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन खुद गया, मतलब ठीक है, गया और कॉपर को हटा के खुद उसका प्लेस ले लिया, हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसका प्लेस से इसको हटा दिया, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। देन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या हो गया, जिंक सल्फेट। और अरे रुको बेटा, ठीक है, देन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये भी जिंक सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर क्या है, जिंक है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज सीखा हमने, क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे CuSO4 में जब आयरन को डालेंगे क्या होगा, Cu निकल जाएगा, आयरन आके वहां बैठ जाएगा, ठीक है। जिंक डिस्प्लेस या कॉपर, ये हो गया ऐसे ही। लेड को जब कॉपर सल्फेट से मोलेंगे, लेड क्लोराइड हो जाएगा, लेड भी कॉपर के ऊपर है, लेकिन अगर हम मान लो इसमें अगर इसको डालेंगे, मतलब सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आयरन को, सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमारा अगर गोल्ड को डालेंगे, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर को, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी कॉपर से लेस है। कॉपर बोलेगा आ रहा है जाने ऐसे मत, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं। लेकिन अगर आयरन आएगा, अरे बाबा आयरन भाई साहब तुम फिर से आ गए और मैं चले जाता हूँ, तुम आ जाओ यहाँ बैठो, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब कोई बड़ा आदमी आता है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम,
मान लो उसका मूवी में आपने देखा होगा, कोई मंत्री आ गया किसी के पास, ठीक है, वो क्या करता है, कोई मंत्री आ गया, कोई ऑफिस में आ गया, ठीक है, या गांव में आ गया, ठीक है, वो गांव का सरपंच क्या करे, अरे सर आप बैठो, मैं खड़ा होता हूँ, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही कॉपर आयरन को देखेगा, अरे भाई भाई आ जाओ जाओ बैठो बैठो, वेलकम वेलकम, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सिल्वर आ गया, अरे भाई जा, तू आ गया, तू बड़ा आ गया, अरे क्या रे, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है।